सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन में। दोस्तों आप लोग का एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया था। क्या बोलते हैं, 2 दिन पहले आपका एसबीआई पीओ रिजल्ट आ चुका था। आज दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। अब तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था, मैं आपको पता है बाहर था, मैं अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाया था। और आपको पता है तो मैंने भी आप लोग का एसबीआई पीओ का पेपर चेक करने के लिए दिया था। तो बस से पूछा सर आपका कितना क्या अटेम्प्ट था और सर आपके कितने मार्क्स आए। तो दोस्तों आप देखोगे मैंने पेपर आपको पता है क्वांट अटेम्प्ट किया था। दोस्तों ये है मेरा नाम, रोल नंबर, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हो। 27 मार्क्स दोस्तों मेरे आए हैं, ठीक है। अब सर कट ऑफ आपकी गई 66.75। दोस्तों कुछ बच्चे मान लीजिए जो नए होंगे शायद वो कंफ्यूज हो जाएं। पहली बात देखिए दोस्तों, ये पेपर जो मैंने दिया था आपको पता है चेक करने के लिए दिया था, मैंने लाइव आके एनालिसिस भी की थी। ये आपको दिख रहा है, ये रही मैराथन, यहाँ पे आके मैंने एनालिसिस भी की थी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि सर ये पेपर आप क्यों देते हो, जैसे किसी को लगे तो आप तो निकाल चुके हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ दोनों एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ क्वांट, तो मैं क्वांट को चेक करने के लिए क्या लेवल आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन आके आपको मैंने यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर भी करवाया था कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके आए थे, क्या पेपर आप लोग के यहाँ पे आए थे, ठीक है। अच्छा ये बात भी सर हो गई। अब सर आपके सर अटेम्प्ट कितने थे। दोस्तों आपको मैंने याद होगा लाइव में आके बोला था कि मेरे जो अटेम्प्ट थे क्वांट में वो 26 क्वांट में अटेम्प्ट थे। कितने थे, 26। अभी 27 मार्क्स तो पता नहीं कहां से आ गए, या तो इन्होंने 1 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मुझे दे दिया है या फिर पता नहीं, जैसे जो भी हो गया हो, क्योंकि दोस्तों मैंने 26 क्वेश्चन किए थे। और सही रही बात एक्यूरेसी की, तो आई एम प्रीटी श्योर कि सर मेरी एक्यूरेसी जो रही होगी शायद 100% के आसपास ही रही होगी। क्योंकि क्वांट में दोस्तों अगर कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो सही ही करता है। खासतौर से अगर मैं करूंगा तो मुझे जहां तक 90% चांस 99% चांस सही होगा। दोस्तों ये है मेरे क्वांट के एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का स्कोर। आपको पता है, सो जिनको नहीं पता है, 30 नंबर की आपकी क्वांट आती है, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 40 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। तो 30 नंबर में से ये नंबर आपको मिले गए हैं। ऑब्वियसली बात दोस्तों मेंस एग्जाम में मुझे नहीं लिखना था, इसलिए मैंने सिर्फ क्वांट अटेम्प्ट किया था, क्योंकि तो वैकेंसी वैसे ही बहुत कम है, तो मैंने नहीं चाहता था कि मैं मेंस एग्जामिनेशन लिखूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, जो बच्चे नए हैं तो आप लोग को ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है कि कोई मान लीजिए तो किसी को ऐसे दिमाग में आता है कि सर आपके इतने मार्क्स कैसे आए। दोस्तों एक बात मैं ये बोलूंगा कि देखिए जितने भी इसको ये बैंकिंग के एग्जामिनेशन जो भी है ना, चाहे पीओ के, क्लर्क के, दोस्तों अप्रोच बहुत मैटर करता है, आप कैसे सॉल्व करते हो। जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा था दोस्तों, मैं वहां पेपर बच्चों को सॉल्व करते हुए देख रहा था। दोस्तों मैं देख रहा था बच्चे हर एक छोटी मोटी चीज, क्योंकि घबराए हुए होते हैं ना, हर एक छोटी मोटी चीज वो लिख के कर रहे होते हैं कि 12 + 9 बचाए चेक कर रहे हैं। मतलब छोटी मोटी चीजें, बहुत टाइम वेस्ट जाता है। और तो यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप इन पे टाइम वेस्ट करते हो तो आपका एग्जामिनेशन स्लो हो जाता है। आप चीजों को मन में किया करो। तो बहुत जो आपकी डीआई वगैरह थी, उनके जो एवरेज निकालना हुआ, सम करना हुआ, ये चीजें मैं मन में कर ले रहा था, ठीक है। या फिर तो और भी चीजें हैं। तो अप्रोचेस आपको दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं कैसे आपको फास्ट सॉल्व करना है। तो हमेशा मैं यही बोलूंगा अप्रोचेस को फॉलो किया करिए। और तो अगर आपको याद हो, मैं आपको एक चीज बताया था, ये देखिए एनालिसिस के एक दिन पहले आपकी मैंने यहाँ पे डीआई की मैराथन करवाई थी। और तो यहाँ पे आप देखोगे 2-3 डीआई ऐसी थी जहां पे अगर कोई तो बेसिक बच्चा मतलब कहीं से भी अगर पढ़ के नॉर्मल कर रहा होगा ना, तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाएगा। लेकिन तो इसमें आप मेरी देखोगे जो मैं ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से फास्ट डीआई करनी होती है, आप जाके उसको वहां पे देखना, वहां बच्चे खुद बोल रहे थे सर ये जो आपने तरीका बताया ना, ये इतनी बड़ी डीआई दिखने वाली कितनी शॉर्ट हो गई। दोस्तों अप्रोच बहुत मैटर करता है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि जैसे मैं आपको क्वांट दोस्तों पढ़ाता हूं, उनको फॉलो करते रहा करिए। जो भी मैं अप्रोच बताता हूं, डेफिनेटली अगर आप अप्रोच को फॉलो करेंगे दोस्तों, आपके भी ये मार्क्स आ जाएंगे। और तो मेरा एक ही फंडा ये है कि चीजों को फास्ट अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि आप जो है दिमाग में आधा काम करो, आधा काम आप पेन से करो। ये मैं हमेशा 3 साल से आपको बोलता आया हूं, ठीक है, कि थिंक मोर एंड राइट लेस, ठीक है। आधा काम जैसे हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, मन में हो गया। नंबर सीरीज का अगर आपको दिख रहा है पैटर्न साफ साफ, कोशिश करो दिख जाए तो अच्छी बात है। या फिर अरिथमेटिक का हो गया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपने दिमाग बना लिया, हाँ चीज ये होने वाली है, तो आपने फटाफट इक्वेशन बनाई, आंसर निकाल दिया। डीआई में सम करना है, फटाफट मन में सम कर दिया, फिर आपने क्या किया, उसका टेबल बना दिया। दोस्तों ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। तो जो बच्चे पूछ रहे सर ये आप लोग का एसबीआई पीओ का मेरा पेपर रहा, ठीक है, वो रहा क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, स्कोर कार्ड। अब सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, मैं देख रहा बहुत से बच्चों का रिजल्ट ये आया था, तो मैं थोड़ा बाहर था, आपको पता है मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है, कि सर अगर मैं फेल हो गया प्री में, और तो बहुत से बच्चे मैं देख पा रहा हूं बेचारे, मतलब जिनका एसबीआई पीओ का जो स्कोर कार्ड है, आपने देखा कट ऑफ कितनी गई है, 66 कुछ गई है मेरे ख्याल से शायद। सर 66 की कट ऑफ में बच्चे, बहुत सारे बच्चों का पेपर आपका जो स्कोर है 65 पे आके अटक गया है, 66 पे आके अटक गया है ना, उन लोगों का सर सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों आपसे मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, अगर आप एसबीआई पीओ जैसे पेपर में अगर आपने 65-66 अचीव कर भी लिए हैं ना, तो इसको अपना माइलस्टोन मान के चलो कि कोई बात नहीं, चलो वहां पे नहीं हुआ, मैं जो बोल रहा हूं वो मानता हूं कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। दिल पे लगती है बात कि सर एक चांस मिल जाता तो 500 वैकेंसी के अंदर आ जाते, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन दोस्तों कर क्या सकते हैं, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया तो आपके पास जो सबसे बड़ी भी ग्लोरी बची है वो आपकी आईपीएस पीओ मेंस है। दोस्तों मैंने जितने बच्चे थे जो पेड क्लासेस में मेरी क्लास चल रही थी, जो बच्चे यहाँ यूट्यूब पे थे, सबको मैं ये बोला कि दोस्तों
आपको अभी करना यह है कि पूरा फोकस डाल देना है आईपीएस पीओ मेंस में। आईपीएस पीओ मेंस में मुश्किल से आपका 1 महीना रह गया होगा। 1 महीने में जितना आप कर सकते हैं, चाहे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, वॉट एवर यू कैन डू, बीट द बेस्ट आउट ऑफ इट। उसको एकदम अब आपको बेस्ट निकालना है। एंड ऑल्सो आपको इस बीआई पीओ मेंस देने का चांस नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, आपका आईपीएस पीओ मेंस है और अगले 4 एग्जामिनेशन भी आपको पता है अनाउंस हो चुके हैं, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो यू कैन फोकस ऑन दीज 4 एग्जामिनेशंस। आप इतने मजबूत हो, अगर आपके 65 मार्क्स, 60 मार्क्स वगैरह, 55 प्लस मार्क्स वगैरह भी आपके अगर आए हैं इन इस बीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट मींस जो अगले 4 एग्जामिनेशन हैं, क्लर्क वाले तीनों और आरआरबी पीओ, इनके प्रीलिम्स के लिए आप तैयार हो। आप अपना 70 to 80% फोकस लगा सकते हो आईपीएस पीओ मेंस में एंड 30 to 40% लगा सकते हो अपने क्लरिकल एग्जामिनेशन में, क्योंकि इनमें सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा एंड मॉक्स लगाना होगा। दोस्तों हम लोग भी तो ऐसे करते थे ना, मुझे पता है ये सिचुएशन इस समय ऐसी है कि बच्चों को सामने इतना प्रेशर दोस्तों आप लोग पे है कि 6 एग्जामिनेशन तो कोर चल ही रहे हैं एंड 3-4 इंश्योरेंस की भी आ गए हैं, 8-9 एग्जामिनेशन आपको देना पड़ रहा है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 मंथ। बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसमें यही करना होता है बेस्ट कि अगर आपने एक बार ढंग से तैयारी कर ली है, आपका लेवल है तैयार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीधा क्लर्क वाले जो एग्जामिनेशन हैं उनका रिवीजन करते रहो कॉन्सेप्ट्स का एंड उनके मॉक्स लगाते रहो और प्रैक्टिस क्लास जो भी चल रही है, चाहे यूट्यूब पे चाहे एप्लीकेशन में, वो प्रैक्टिस क्लास करते रहो। ठीक है, तो आप इनका ठीक से रिवीजन हो गया, मॉक्स हो गया, कुछ और नहीं करना सर। मैं कहा नहीं, बाकी आपको करना है अपना पीओ मेंस वाला प्रिपरेशन फोकस करते रहना है, इस पे ध्यान रखना है, आप मॉक्स लगाते हैं जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि क्लर्क एग्जामिनेशन में आपको स्पीड मेंटेन रखना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, क्योंकि तभी आप लोगों से आगे जा पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स निकालना ही टफ होता है, मेंस तो आपका चलो बाद में हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स आपका बहुत टफ होता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दोस्तों दूसरी बात उन लोगों के लिए बोलूंगा जिन लोगों का एसबीआई पीओ मेंस है, आपको पता है आज ही आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का, ठीक है, सॉरी मेंस का। मुश्किल से 7-8 दिन रह गए, शायद और भी कम रह गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब मान लीजिए 1 हफ्ता अगर रहेगा तो 1 हफ्ते में कुछ ज्यादा कर सकते हैं? नहीं सर, 1 हफ्ते में आप यही कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 फुल मॉक लगा लीजिएगा, 2 फुल मॉक लगा लीजिएगा। ठीक है, 2 फुल मॉक लगा लीजिएगा, जिससे आपको 3-3.5 घंटे बैठने की सेटिंग हैबिट हो जाए। जो भी आपने डिस्क्रिप्टिव में राइटिंग का पोर्शन है उसको चेक कर लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा। जीके को जितना रिवाइज करते हैं उतना रिवाइज कर लीजिएगा। क्वांट में आपने जो भी मॉक्स लगाए हैं, जो भी आपने क्लासेस की हैं, जो भी आपने शीट्स बनाई थी, उनमें जो भी आपको अच्छे कुछ नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सीरीज के पैटर्न वाले, या फिर अलजेब्रा कुछ नए क्वेश्चन आपको मिले होंगे, या फिर जो भी आपने डीएस लगाई होंगी, कुछ नया सीखा होगा, उन सबका जो भी नोट्स अगर आपने बनाया होगा बस उसको रिवाइज कर लेना क्वांट में। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूंगा। कोई मैराथन दोस्तों हम लोग करेंगे तो वहां पे मैराथन अटेंड कर लेना, बस इतना ही करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जिन लोग का एसबीआई पीओ मेंस है आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट, और दोस्तों जिनको एसबीआई पीओ मेंस नहीं है आप सभी लोग को भी ऑल द बेस्ट फॉर आईपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन। लग जाए प्रिपरेशन दोस्तों, अदरवाइज आप रिग्रेट करेंगे। रिजल्ट आ जाएगा आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का और उसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना, तो बहुत रिग्रेट होगा कि सर कैसे सिलेक्शन हो गया, अब तैयारी नहीं है। तो प्लीज तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से आईपीएस पीओ मेंस की। दोस्तों आई एम बैक एट माई स्टूडियो, और सो कल से आपकी पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी। आपको पता है दोस्तों हम लोग 4 क्लास करते हैं, एक 8 AM पे आपकी रैपिड मैथ्स क्लास, ये यूट्यूब पे होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ टेक्निक्स, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि कैसे मैं चीजों को फास्ट करता हूं, तो दोस्तों वो वाली क्लास आपकी ये होती है, रैपिड मैथ्स है ना, ये दिख रहा है दोस्तों, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ छोटी मोटी चीजें कैसे फास्ट करते हैं, कैसे फास्ट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंट टू फ्रैक्शन, या फिर कैसे रेशियो निकालना, अर्थमेटिक के बेसिक क्वेश्चन कैसे मन में कर लेना, ये चीजें दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाता हूँ 8 AM पे। फिर सर आपकी 6 PM पे होती है कौन सी क्लास? अल्फा क्लास होती है। दोस्तों अल्फा क्या है, मैं दोस्तों आप अगर जाओगे हमारी वेबसाइट पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहीं पे आप देख लो, ये देखो दोस्तों अल्फा जो बैच है आपका ये एसबीआई आईपीएस क्लर्क, या फिर तो अगर आप आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के कोई लाइव बैच देख रहे हैं तो ये आपका लाइव बैच चल रहा है अल्फा। सर इसमें आप लोग का टारगेट हमारा है एसबीआई क्लर्क के पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, अभी अर्थमेटिक चल रही है, और सर ये हम लोग लगभग 15-16 सितंबर तक इसका प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। फिर से इसमें मेंस स्टार्ट हो जाएगा, इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी है, ये आपके हेल्पलाइन नंबर से पूछ लीजिएगा। ठीक है तो ये आपकी 6 PM पे क्लास होती है ऐप की। फिर सर आपकी एक क्लास होती है सर चेकमेट चल रही है, जो आपका आईपीएस पीओ मेंस का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वो भी विजेता के अंदर आपका चल रहा है। दूसरा दोस्तों आप लोग की 8 PM पे स्टार्ट हो जाएगी कल से यूट्यूब क्लास। सर यूट्यूब पे क्या करेंगे, मैं दोस्तों यही दोनों चीज करेंगे, या तो क्लर्क के हम लोग मॉक्स लगाएंगे ना, क्लर्क के प्रैक्टिस करेंगे साथ में, एंड सर आईपीएस पीओ मेंस का भी साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए दोस्तों, तो ये आप लोग को एक था, मुझे याद भी नहीं, मैं बाहर था, मैं देख भी नहीं पाया था, चेक नहीं कर पाया था। आज आते ही मैंने अपना स्कोर कार्ड चेक किया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, और तो आप लोग तरीके जो बताता हूं उन पर बिलीफ रखा करिए, उनको फॉलो करते रहा करिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट गाइड की वेबसाइट है, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो ये हमारे पेड कोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एनरोल कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों वीडियो पसंद आए सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बताइए वीडियो कैसी आप लोग को लगी। ठीक है।